एडिक्शन, ये शब्द जितना सुनने में मजेदार है उतना ही खतरनाक है। ये वो चीज है जो इंसान को पूरी तरह से खत्म कर सकती है। अगर किसी इंसान को इसकी लत लग गई तो वो इंसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। आज हम बात करेंगे 5 ऐसी बुरी आदतों के बारे में जो इंसान न चाहते हुए भी कर बैठता है, और इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है हम वो भी जानेंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक देखें, शायद यह आपकी जिंदगी बदल दे। नंबर 1, सोशल मीडिया एडिक्शन। दोस्तों, क्या आप भी उनमें से हैं जो सोशल मीडिया पर घंटों बिता देते हैं बिना ये सोचे कि ये वक्त आपके लिए कितना कीमती है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप मोबाइल में खो जाते हैं तो आपकी असल जिंदगी कहीं पीछे छूट जाती है? क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ने हमें जो वक्त दिया है वो इतना अनमोल है और हम उसे कितना सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं? सोशल मीडिया हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाता है, लेकिन क्या वह दुनिया सच में हमारी जिंदगी को बेहतर बना रही है, या फिर हम दिन ब दिन अपने असली मकसद से दूर हो रहे हैं? यह सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए। जब हम सोशल मीडिया पर बेतहाशा समय बिता रहे होते हैं तो क्या हम अपने परिवार के साथ अपनी इबादत में और अपने असल लक्ष्यों में भी उतना ही ध्यान दे रहे हैं? कुरान में अल्लाह का फरमान है, तुम्हारा धन और तुम्हारी संतान एक परीक्षा है और तुम्हारा काम यह है कि तुम इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करो। सोचिए, अगर हम अपना वक्त सोशल मीडिया पर बर्बाद कर रहे हैं तो क्या यह उस समय का सही इस्तेमाल है जिसे अल्लाह ने हमें दिया है? क्या हम इस वक्त को अपनी इबादत, अपनी जिंदगी के असली मकसद और अपने परिवार के साथ बिताने के लिए नहीं लगा सकते? अगर हम सोशल मीडिया का सही तरीके से इस्तेमाल करें तो यह हमें सुकून दे सकता है, हमारी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। लेकिन अगर हम इसे सिर्फ मनोरंजन और समय बिताने का साधन बना लें तो यह हमारे असली उद्देश्य से हमें दूर कर सकता है। दोस्तों, आइए हम अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें और सोशल मीडिया से थोड़ा दूरी बनाकर अपने जीवन को अल्लाह की रजा की ओर मोड़ें। हमें यह समझना होगा कि वक्त का सही उपयोग ही हमारी असली सफलता है। नंबर 2, मास्टरबेशन एंड बैड हैबिट्स। दोस्तों, क्या आप महसूस करते हो कि कभी न कभी आप एक ऐसी गंदी आदत में फंस गए हो जो आपको अंदर से खोखला कर रही है? मास्टरबेशन जैसी आदतें आजकल बहुत आम हो गई हैं और बहुत से लोग इस आदत के जाल में फंसे हुए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इससे आपकी आत्मा पर क्या असर पड़ रहा है? क्या आप यह महसूस करते हो कि ये आदतें आपके दिल और ईमान को कमजोर कर रही हैं? इस्लाम हमें सिखाता है कि हमारे शरीर और हमारी आत्मा दोनों ही अल्लाह की अमानत हैं। हमें इन्हें पवित्र और शुद्ध रखना है। जब हम ऐसी गंदी आदतों को अपनाते हैं तो हम अपनी आत्मा को गंदगी में डाल देते हैं। क्या आप चाहते हो कि आपके दिल और शरीर पर ऐसी गंदगी का असर हो? क्या आप सच में अपने आत्मसम्मान और ईमान को खोना चाहते हो? कुरान में अल्लाह का फरमान है, और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं सिवाय अपनी बीवियों के, यह वो लोग हैं जो सच्चे होते हैं। इस्लाम में हमें अपनी इच्छाओं और भावनाओं को काबू में रखने की सख्त हिदायत दी गई है। यह सिर्फ हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नहीं, बल्कि हमारे ईमान और आत्मा की सफाई के लिए भी जरूरी है। जब हम मास्टरबेशन जैसी आदतों से बचते हैं तो हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और अल्लाह के करीब जाते हैं। दोस्तों, यह वक्त है कि हम अपने आप से यह सवाल करें, क्या यह आदत मेरे लिए सही है? क्या यह मेरी आत्मा को शांति और सुकून दे रही है? अगर नहीं, तो अब समय है इस आदत से छुटकारा पाने का और अपनी जिंदगी को सही दिशा में मोड़ने का। अल्लाह की मदद से हम इन गंदी आदतों से बाहर आ सकते हैं और अपने ईमान को मजबूत बना सकते हैं। नंबर 3, सीइंग डर्टी थिंग्स एंड लिविंग रॉन्गली। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो गंदी चीजें हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, क्या वो हमारी आत्मा को पवित्र कर रही हैं? आजकल हम में से कई लोग गंदी फिल्में, वीडियोस और तस्वीरें देखते हैं जो हमारी जिंदगी में केवल गंदगी और घृणा भर देती हैं। क्या हम यह समझ पा रहे हैं कि ये सब हमारी जिंदगी को किस दिशा में ले जा रहे हैं? अल्लाह ने हमें हमारी आंखें दी हैं और उन आंखों से देखी जाने वाली हर चीज का असर हमारे दिल और आत्मा पर पड़ता है। क्या आप जानते हो कि जब हम गंदी चीजें देखते हैं तो यह न सिर्फ हमारे ईमान को कमजोर करता है, बल्कि यह हमारे दिलों को भी कठोर बना देता है। कुरान में अल्लाह का फरमान है,
और तुम अपनी निगाहें नीचे रखो। यही तुम्हारे लिए पवित्र है। दोस्तों, इस्लाम हमें यह सिखाता है कि हमारी आंखों का इस्तेमाल हमें सही दिशा में करना चाहिए। जब हम गंदी चीजों को देखते हैं तो हम अपनी आत्मा को अंधेरे में डाल देते हैं। क्या आप महसूस करते हो कि जब आप इन चीजों को देखते हो तो आपके दिल में सुकून की जगह एक खालीपन आ जाता है? कभी सोचा है, जब हम गलत तरीके से जीते हैं, क्या यह हमारी आत्मा को शांति देता है? क्या यह हमें अपने असली उद्देश्य की ओर ले जाता है जिसे अल्लाह ने हमारे लिए तय किया है? अगर हम गंदी चीजों में खोकर अपनी जिंदगी जीते रहें तो क्या यह हमारी असली कीमत को कम नहीं कर रहा? दोस्तों, हमारी आंखों का सही इस्तेमाल और सही तरीके से जीने की आदत हमें न सिर्फ दुनिया में सुकून देगी बल्कि आखिरत में भी हमें अल्लाह की रजा का हकदार बनाएगी। तो आइए हम अपनी आंखों और दिलों को पवित्र रखें और उन गंदी चीजों से दूर रहें जो हमारी जिंदगी में गंदगी और दुख लाती हैं। नंबर 4, बैड हैबिट्स एंड ड्रग एडिक्शन। दोस्तों, क्या आप में से कोई ऐसी गंदी आदतों का शिकार है जो आपकी जिंदगी को धीरे धीरे नष्ट कर रही है? क्या आप कभी खुद से पूछते हो, क्या मैं उस रास्ते पर जा रहा हूं जो मेरी आत्मा और मेरे ईमान को नुकसान पहुंचा रहा है? आजकल नशे की लत और गंदी आदतें एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है और हम सब जानते हैं कि ये चीजें हमारी जिंदगी को तहस नहस कर देती हैं। आप में से बहुत से लोग हो सकते हैं जो अनजाने में इन आदतों में फंस गए हैं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर इनका गहरा असर पड़ता है। क्या आप समझते हो कि इस आदत में खो जाने से आपका क्या नुकसान हो रहा है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि इन आदतों की वजह से आपके रिश्ते, आपकी इबादत और आपकी असल जिंदगी पर क्या असर हो रहा है? इस्लाम में हमें इन चीजों से बचने की सख्त हिदायत दी गई है। अल्लाह का फरमान है, नशा करना और शराब पीना हक से दूर जाने का कारण बनते हैं। यह एक बड़ी गलती है। यह सिर्फ आपके शारीरिक स्वास्थ्य को ही नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि आपकी आत्मा को भी नुकसान होता है। जब आप इन बुरी आदतों में फंसते हो तो क्या आप महसूस करते हो कि आप अपने असली मकसद से दूर जा रहे हो? क्या आप महसूस करते हो कि आप अल्लाह से दूर होते जा रहे हो? जरा सोचिए, जिस वक्त आप इन बुरी आदतों में खोते हो उस वक्त अगर आप अपनी इबादत, अपनी जिंदगी के सही रास्ते पर ध्यान देते तो शायद आपकी जिंदगी का रुख कहीं और होता। क्या आप चाहते हैं कि आपकी यह जिंदगी उन गंदी आदतों के कारण बर्बाद हो जाए? अल्लाह ने हमें इस दुनिया में एक सुंदर और बेहतरीन जिंदगी जीने का मौका दिया है। अगर हम इन बुरी आदतों से बाहर आकर अपनी जिंदगी को सही रास्ते पर लाते हैं तो अल्लाह की मदद से हम न केवल इस दुनिया में सुकून पा सकते हैं बल्कि आखिरत में भी सफल हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इन आदतों से जूझ रहे हैं तो वक्त है कि आप अपने दिल से यह महसूस करें और इनसे बाहर निकलने की कोशिश करें। अपनी जिंदगी को उस रास्ते पर लेकर चलें जो आपकी आत्मा को सुकून दे और अल्लाह की रजा की ओर ले जाए। नंबर 5, हाउ टू अवॉइड ऑल दीज बैड हैबिट्स। दोस्तों, अब जब हम इन सारी गंदी आदतों के बारे में सोचते हैं तो यह सवाल उठता है कि इनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। क्या हम सच में इन आदतों से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं? यह जरूरी नहीं कि यह सफर आसान हो, लेकिन अगर हम दिल से चाहें और अल्लाह की मदद लें तो हम इनसे बच सकते हैं। इस्लाम हमें हमेशा सही रास्ते पर चलने की हिदायत देता है। जब हम गंदी आदतों से बाहर आना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपनी नीयत को सच्चा करना होगा। अगर हमारा दिल सच्चे इरादे से भरा है तो अल्लाह हमें सही रास्ते पर चलने की ताकत देगा। कुरान में अल्लाह का फरमान है, तुम अपनी आत्मा को सुधरने की कोशिश करो और अल्लाह से मदद मांगो, वह तुम्हारे दिलों को पवित्र करेगा। इस्लाम हमें यह सिखाता है कि जब हम गलत रास्ते पर होते हैं तो हमें अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। हर छोटी गलती के बाद तौबा करना और अल्लाह से माफी मांगना हमें शुद्ध करता है। हमें अपनी इच्छाओं और आदतों को काबू में करना सीखना होगा। यह भी जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी में कुछ अच्छे आदतें अपनाएं। ज्यादा इबादत, रोजाना कुरान की तिलावत और अच्छे दोस्तों का साथ हमें इन गंदी आदतों से बचने में मदद कर सकते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, जो व्यक्ति तौबा करता है वह व्यक्ति होता है जिसने अपनी गलती से सच्चे दिल से माफी मांगी। दोस्तों, हमें खुद पर विश्वास रखना होगा।
अगर हम सच्चे दिल से अल्लाह से मदद मांगते हैं और सही रास्ते पर चलने का इरादा रखते हैं तो हम इन आदतों से बाहर निकल सकते हैं। हर नई शुरुआत एक कदम से होती है और वह कदम हमें सही दिशा में उठाना होगा। अल्लाह हमारी मदद करेगा, हमें बस अपनी कोशिश जारी रखनी है। लिहाजा आप आज से ही इन बातों पर अमल करते हैं तो आप इस दुनिया में और साथ ही आखिरत में भी कामयाब होंगे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो इसे अपने चाहने वालों के साथ जरूर शेयर करें। आपके प्यार भरे कमेंट मेरी हौसला अफजाई का जरिया है, तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। मिलते हैं आपसे आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।